जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 15 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 15 मई के दिन कैसे रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 15 मई के दिन। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 15 मई के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 15 मई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आपके पार्टनर को अपोजिट जेंडर में या तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, या इनकी पहले बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या इनको बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप करने का नेचर हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इनके लिए ये जनरल बात हो सकती, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। ये नहीं है कि आप लोग अपने अपने पार्टनर पे डाउट करने लग जाएं, लेकिन कुछ लोगों से होगा। अगर आपको पता है तो ये बात है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डाउट करना है। तो हो सकता है कि इनके साथ ऐसी सिचुएशन हो जब तक आप इनसे नहीं मिले थे। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे लोगों से या तो डील कर चुके थे, या तो इनकी बहुत ज़्यादा अपोजिट जेंडर के फ्रेंड हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैंग आउट करना, बहुत ज़्यादा मस्ती मज़ाक करना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें इनकी हैबिट में हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इनके माइंड में अब क्लियरिटी आ चुकी है, अब इनको पता चल चुका है, कोई सच्चाई ऐसी है जो इनके सामने आ गई है, या इनकी आंखों पे कोई पट्टी बंधी थी जो खुल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको पता चल चुका है जैसे आप इनके ट्रू सोलमेट हैं, या ये कहा जाए कि लव क्या होता है। हो सकता है कि इनको पहले बहुत सारे लोगों पे क्रश हो जाता हो, बहुत सारे लोग इनको पसंद आ जाते हों, लेकिन इनको जो ट्रू लव है एग्जैक्टली है क्या, वो इनको आपको देखने के बाद या आपसे मिलने के बाद पता चला है। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको जो है ऐसा फील होता है जैसे आपके कनेक्शन, मतलब आप लोग किसी एंजल की तरह हैं। इनको ये कनेक्शन बहुत एंजेलिक लगता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लगता है। इनको लगता है कि जैसे डिवाइन का बनाया हुआ है, कुछ डिविनिटी है इस रिलेशनशिप में। एंड आपके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके पास्ट में जो भी रिलेशनशिप रहे हैं उसमें इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, या इनको पता ही नहीं था। ये बहुत कैजुअली लेते थे ये सारी चीज़ें, इनके अंदर इतनी सिंसियरिटी या सीरियसनेस थी ही नहीं, बहुत हल्के फुल्के में लेते थे इस चीज़ को, इतना डीपली इन्होंने लिया नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपसे इनको जो वाइब मिलती है, जो प्योरिटी दिखाई पड़ती है आपके अंदर, उस चीज़ ने इनको आपके लिए बिल्कुल बेंड कर दिया। मतलब ये बिल्कुल ही सरेंडर हो गए कि मतलब ट्रू लव है। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग तरीके से अपने पास रखना चाहते हैं, जैसे कोई ट्रेजर हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरह के जैसे ओके, इनको जो है ऐसा नहीं है कि ये इनके अंदर की कोई खासियत है कि ये आपको पहचान गए। ऐसा लग रहा है कि आप थे ही इतने इनोसेंट, आप इतने प्योर हो सकते हैं, आप लोग इतने लॉयल हो सकते हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसी खासियत तो थी जिसने आपको सबसे अलग बनाया, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। हो सकता है इनको शुरुआत में आपका रिलेशनशिप भी कैजुअल ही लगा हो, इन्होंने जनरली लोगों की तरह लिया होगा कि जैसे बाकी सबसे कनेक्शन है वैसे ही आपसे है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जब ये डेप्थ में गए हैं, जब आप लोगों के कनेक्शन को टाइम हो गया है, तब इनको एहसास होने लगा कि आप तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इस वजह से ये जो है, जो आपका यूनिक नेचर है, यूनिक पर्सनालिटी है, इस चीज़ ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे अब आपके पार्टनर के दिलो दिमाग पर सिर्फ आप छाए रहते हैं। ये जो है दिन रात आपके लिए सोचते हैं, एंड आपको इतना प्रीशियस मानते हैं कि कहीं कोई और आपको छीन के ना ले जाए, कहीं आप किसी और के पास ना चले जाएं। तो बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत पॉजिटिवनेस इनके नेचर में आ गई है। आई होप सो कि मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है।
सॉरी। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, या तो आप लोग फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लगा एकदम से, तो मैंने बता दिया। फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, आप लोग ब्यूटिशियन हो सकते हैं, आप लोग हेयर ड्रेसर हो सकते हैं, आप लोग पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, एनीथिंग। जिस चीज़ में क्रिएटिविटी की नीड होती है वो कोई भी काम आप कर सकते हैं। एंड आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन में कुछ फियर्स हैं, आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, या तो किसी ने आपके मन में कोई गलत थॉट डाल दिया है या कुछ ऐसा है। बट यहाँ पे जो कार्ड आया है उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग हार्डवर्क करते हैं, हो सकता है कि कोई आपको मिसगाइड करता हो, जैसे कि आप शॉर्टकट अपना लें, जैसे कि आप ये तरीके यूज़ करके अपने काम को जल्दी बढ़ा लें। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग अगर शॉर्टकट अपनाते हैं तो आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आप लोग जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में द सन जैसी अबंडेंस आएगी, मतलब अनलिमिटेड सक्सेस। अब अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अंबानी हो जाएंगे, इनका मतलब ये है कि आपके काम में जितना आपने एफर्ट डाला है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको लॉयल रहना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हैं, अगर पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो उसकी हीलिंग आपकी नहीं हो पाई है। एंड आप लोग घड़ी घड़ी अपने पास्ट को याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। पहली चीज़ तो ये दिखाई पड़ रही है। दूसरा ऐसा लग रहा है जैसे या तो आपके हार्ट में कोई डिजीज़ है, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो हार्ट पेशेंट है। शायद किसी के आई डोंट नो कि हार्ट में जो लगती है मशीन उसे क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी का ऐसा कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है। ओके, तो शायद आपकी फैमिली में कोई हो सकता है जिनके साथ ऐसा कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मेजर ऑपरेशन। तो उस चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए अब ये मैसेज मुझे आया तो मैंने आपको सेंड कर दिया। बट यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए। एंड ऐसा लग रहा है या तो किसी को पता चला है कि किसी के मतलब आपके फैमिली में किसी को हार्ट में कोई दिक्कत है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग लटका रहे हैं चीज़ों को, या किसी ने इस चीज़ को लटकाने की कोशिश की है क्योंकि शायद हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे कार्ड आया है कि आपको हिम्मत करनी है क्योंकि दिक्कत नहीं होनी है, ठीक हो जाएगा सब कुछ, बट आपको थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। ओके, ये मैसेज नेचुरल सी बात है कि सबसे रेजोनेट नहीं होगा, बहुत कम लोग होंगे, 1 या 2 ही हो सकते हैं जिनसे ये मैसेज हेल्थ वाले रेजोनेट हों। देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 4, 5, 6। यस, 4, 5, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे या बर्थ मंथ हो सकता है, या 444, 666, 555 नंबर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को काफ़ी टालने की कोशिश की है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्होंने इस रिलेशन को इतना डीपली कभी लिया ही नहीं था। इनको पता ही नहीं था कि डीप डाउन ये आपसे कितना लव करने लगे हैं। तो हो सकता है कि इनको कभी कभी इंट्यूशन मिलती हो, लेकिन ये लटका देते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है जब से इन्होंने आपको ड्रीम में किसी और के साथ देखा है, तब से इनके अंदर इनसिक्योरिटी। ओ माय गॉड, कार्ड देखिए यहाँ पे कितने एक्यूरेट आ रहे हैं, बिल्कुल वही सब चीज़ें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जब से इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है, या तो आपके मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, या तो आपकी मैरिजेबल एज है, या तो लोग आपको बहुत अप्रोच कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जैसे यस, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको आप कहीं छोड़ के ना चले जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जब से इन्होंने ये ड्रीम देखा है तब से इनके अंदर इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है। यस, यहाँ पे देखिए एस ऑफ सॉर्ड भी आई थी। इसका मतलब ये है कि इनके सामने कोई सच आया है, कोई ऐसा ट्रुथ है जो रिवील हुआ है। और वो ट्रुथ क्या है कि ये आपसे बेहद लव करते हैं, ये आपको लेके बहुत इनसिक्योर हैं एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस हैं। हो सकता है कि इनको ओवर कॉन्फिडेंस हो कि इनको कभी किसी से लव नहीं हो सकता, ये इन सब चक्करों में कभी पड़ते नहीं हैं। आज की रीडिंग इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट आई है। इतने दिनों से मैं रीडिंग कर रही थी, जनरली वही होता था कि आपके एक्स वापस आ रहे हैं, आपके हस्बैंड के साथ ऐसा है। लेकिन आज की जो रीडिंग आई है, मुझे लग रहा है कि मेरे जो नए व्यूअर्स
इसमें ऐड हुए हैं उनकी रीडिंग यहाँ पे कैच हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जब से ड्रीम देखा है तब से आपको लेकर के इनके सामने ये सच्चाई खुल गई है कि ये आपसे कितना लव करते हैं। मास्टर का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि मास्टर इन द सेंस कि इनके जो क्राउन चक्रा था, इनका जो दिमाग ओपन नहीं था, इनके अंदर जो मैच्योरिटी की कमी थी, वो चीज़ अब इनको एहसास हो रही है। ये मैच्योर हो रहे हैं। अब पहले हो सकता है चीज़ों को जैसे लाइट हार्टेड होके लेते थे, अब ये सीरियसनेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आपसे कितना लव है इनको। क्लिंगिंग टू द पास्ट मतलब ये कि आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है, जिस तरह से आप लोगों ने एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बने आप लोग, या एक दूसरे के साथ जितना भी डीप रिश्ता था आपका या है, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आती है एंड ये और भी ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको पहले कभी किसी और के सामने या तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, या इनको इस चीज़ का एहसास नहीं था, या ये भी हो सकता है कि शायद इन्होंने लोगों के साथ किया बहुत है, लेकिन जितना आप इनके लिए लॉयल रहे हैं उतना कोई और लॉयल नहीं रहा था। जैसे कि इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि इनकी लाइफ में हो सकता है, अगर ये मेल हैं तो इनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, लेकिन वो सब इनका पैसा लेने के लिए आई हैं, जैसे कि आउटिंग पे जाना, जैसे कि रेस्टोरेंट में जाना, जैसे कि गिफ्ट लेना, ये सब चीज़ें करना, लेकिन इन्होंने सबको दिया ही दिया। लेकिन आप इकलौते ऐसे हैं जिनको सिर्फ इनसे ट्रू लव है, जिनको इनसे कुछ चाहिए नहीं, उल्टा आप अपना लव, अपना इमोशन इनके लिए बचा के रखते हैं। तो इनको एहसास हो चुका है इस रिलेशनशिप की डेप्थ का। आज मैं छोटे वाले कार्ड्स नहीं निकालूंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अब मैं सीधे गाइडेंस निकालती हूँ। ओके, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आपके मन में किसी तरह की नेगेटिविटी है, अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर बहुत सारे लोगों के साथ अटैच हैं, तो ये आपको भी कैजुअल लेते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है। नो का मतलब ये है नो डाउट। अगर आपके मन में कोई भी ये कार्ड लगभग एक ही जैसे हैं, जैसे कि आपके मन में कोई नेगेटिविटी है, कोई ऐसा ग्रजेस हैं, कोई ऐसी टॉक्सिसिटी है, या आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप था जिसमें शायद आपको लगता था कि ऐसा कुछ है, मतलब नेगेटिव, तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो भी उसका आंसर है नो। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।